हेलो दोस्तों, आप सब हॉरर एडिक्ट्स का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। मानसून की एक रात, 4 दोस्त रिया, आदित्य, मीनाक्षी और रोहन अजीबोगरीब चीज़ों के दीवाने थे ये। उस रात रिया ने एक पुराने बक्से से एक ओइजा बोर्ड निकाला, अल्फ़ाबेट्स और नंबर से भरा एक बोर्ड जिसके बीचों बीच एक छोटा सा तीर होता है। चलो इसे आजमाते हैं, रिया ने एक्साइटेड होकर कहा। आदित्य थोड़ा हिचकिचा रहा था। ये सब बच्चों का खेल है रिया, मीनाक्षी ने उसे टोका। अरे थोड़ा मज़ा ही तो लेना है, कौन जानता है शायद कोई भूत सच में बात कर ले। रोहन हमेशा की तरह उत्साह से भरा हुआ था। उसने कमरे की रोशनी बंद कर दी और वे सब बोर्ड के चारों ओर कैंडल्स जलाकर बैठ गए। उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और मीनाक्षी ने धीरे से बोर्ड के तीर को उसके ऊपर रख दिया। फिर सब एक स्वर में बोलने लगे, क्या यहाँ कोई आत्मा है? अगर है तो हमसे बात करो। क्या यहाँ कोई आत्मा है? अगर है तो हमसे बात करो। कुछ देर तो कुछ नहीं हुआ, फिर माहौल हल्का सा तनावग्रस्त हुआ। तभी अचानक तीर हिलने लगा। वह धीरे धीरे अल्फ़ाबेट्स पर सरकने लगा। कमरे में हवा एकदम ठहर सी गई और उनकी सांसें भी रुक गई थी। तीर एक के बाद एक अक्षरों को इंडिकेट करता रहा। मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ। वाह, ये तो चल रहा है, रिया ने चहकते हुए कहा। ये मजाक नहीं लग रहा है रिया, मीनाक्षी की आवाज़ में थोड़ी घबराहट थी। चारों दोस्त दहशत में थे। रिया का हाथ कांपने लगा। आदित्य ने बोर्ड को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्होंने एक फीकी सी आकृति को सामने से गुजरते देखा। चीखें निकलने लगी। मीनाक्षी बेहोश हो गई। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। कमरे में सूरज की रोशनी फैली हुई थी। बोर्ड जमीन पर गिरा हुआ था और तीर भी बीच में पड़ा हुआ था। मीनाक्षी अभी भी सहमी हुई थी। आदित्य ने उसे दिलासा दिया और रोहन घबराया हुआ कमरे में इधर उधर देख रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है, मीनाक्षी ने सिसकते हुए कहा। वो चला तो गया होगा? आदित्य ने डरते हुए पूछा। शायद हमें ये नहीं करना चाहिए था, रिया ने रियलाइज किया। उस रात के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। हर वक्त किसी अदृश्य शक्ति के होने का एहसास उन्हें होता रहता था। रिया ने डर के मारे मीनाक्षी को साथ रहने को बुला लिया। दोनों ने चाय पी तो मीनाक्षी कप रखने के लिए किचन में चली गई। अभी वो किचन स्लैब पर कप रखकर मुड़ी ही थी, 4 कदम दरवाजे तक चली ही थी कि कप अपने आप गिरकर टूट गया। अचानक हुए इस हादसे से वो चीख पड़ी। तभी रिया भागते हुए वहां पहुंची और मीनाक्षी को संभाला। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। एक शोर से रोहन की नींद टूटी। बेडरूम से बाहर आकर देखा तो टीवी चल रहा था, पर मैंने तो टीवी बंद कर दिया था, फिर कैसे? सोचते सोचते वो टीवी बंद करके बेडरूम की तरफ बढ़ता ही है कि टीवी फिर ऑन हो जाता है। अब डर उस पर हावी होने लगता है। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजती है और एक पल में ही उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। फ़ोन में आदित्य होता है। उसके घर में भी अजीब चीज़ें हो रही होती है। कुछ तो करना होगा, मैं सह नहीं पा रही हूँ, रिया ने तंग आकर कहा। मैं भी, हमें किसी बाबा या पंडित से मिलना चाहिए, आदित्य ने आइडिया दिया। आखिरकार उन्होंने एक स्वामी जी की शरण ली। स्वामी जी ने उन्हें समझाया कि उन्होंने आत्माओं की दुनिया में दखल दिया है और एक शैतानी आत्मा उस दुनिया से इस दुनिया में आ गई है और तुम सबको मारना चाहती है।
अब उससे छुटकारा पाने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। परेशान मत हो, ये आत्मा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। हालांकि इसे वापस भेजने के लिए एक घोर अनुष्ठान करना होगा। स्वामी जी ने उन्हें दिलासा दिया। क्या करना होगा स्वामी जी? रिया बोल पड़ी। स्वामी जी ने उन्हें कुछ चीज़ों की लिस्ट दी। लोबान, हवन कुंड की सामग्री, शुद्ध घी और एक काला कपड़ा। उन्होंने दोस्तों को निर्देश दिए कि शाम होते ही उन्हें बुला ले। शाम होते ही स्वामी जी उनके घर पहुंच गए। उन्होंने पूजा की तैयारी शुरू की। कमरे में एक अलग तरह की ऊर्जा छा गई थी। सूर्यास्त के बाद स्वामी जी ने कमरे के फर्श पर 2 चक्र बनाए, एक अपने लिए और दूसरा चारों दोस्तों के बैठने के लिए। स्वामी जी ने उन लोगों को हिदायत दी, ध्यान से सुनो बच्चों, मंत्र जाप के दौरान जो भी हो इस चक्र से बाहर मत निकलना, समझ गए? चारों दोस्तों ने घबराहट के साथ सिर हिला दिया। पूजा की सामग्री तैयार हो चुकी थी। स्वामी जी ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। वातावरण गंभीर और भारी हो गया। हवा तेज आवाज़ें करने लगी। दरवाजे और खिड़कियां तेजी से खुलने और बंद होने लगे। कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ हवन कुंड की आग टिमटिमा रही थी। अजीब सी चीखों पुकार मच गई थी। चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर सहमे हुए बैठे रहे। मीनाक्षी तो डर के मारे रोने ही लगी। अचानक कमरे के बीचों बीच एक ज्वलंत आकृति दिखाई दी। वह क्रोध से भरी हुई थी। देखो, वही भूत! आदित्य चीख पड़ा। डरो मत, ये वही आत्मा है। मंत्रों की शक्ति से यह कमज़ोर पड़ रही है, स्वामी जी ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। स्वामी जी ने और तेज़ आवाज़ में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कमरे में रोशनी वापस आ गई। ज्वलंत आकृति हवन कुंड में समा गई। हवन की आग और तेज हो गई। कमरे में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। कुछ देर बाद मंत्र जाप खत्म हुआ। स्वामी जी ने एक लंबी सांस ली और कमरा शांत हो गया था। वह आकृति अब गायब हो चुकी थी। अब तुम लोग सुरक्षित हो। वह आत्मा वापस चली गई है, स्वामी जी ने आश्वासन देते हुए कहा। चारों दोस्त थकान और राहत से भर उठे। उन्होंने स्वामी जी को धन्यवाद दिया और उस रात के बाद उनके घर में कोई अजीब घटना नहीं हुई। उन्होंने ओइजा बोर्ड को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और अजीबोगरीब चीज़ों के साथ खेलना भी बंद कर दिया। यह अनुभव उनके लिए एक सीख बन गया। उन्होंने सीखा कि कुछ चीज़ों को अकेला ही रहने देना बेहतर है। कभी भी किसी ऐसी चीज़ के साथ ना खेलें जिसके बारे में आप नहीं जानते। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।